ये कथा सभी ने सुनी होगी कि जब भगवान वेदव्यास महाभारत की रचना करना चाह रहे थे, तो उनके मन में इस बात की चिंता थी कि इतना बड़ा महाकाव्य कौन लिखेगा। और तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से इस चीज का कार्यभार श्री गणेश जी को सौंपा गया। लेकिन श्री गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि आप इसको एक बार में ही पूरा कहेंगे और मैं उसको कंटिन्यू लिखता रहूंगा, बीच में रुकना नहीं है। तो भगवान वेदव्यास जी ने भी एक शर्त रखी कि हाँ चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू बोलता रहूंगा, नहीं रुकूंगा, लेकिन आपको भी इसे मानना होगा कि जो भी मैं कहूंगा उसको आप सोच समझकर ही लिखेंगे। मतलब आप उसका चिंतन करेंगे और अगर वो बात सही होगी, उसको आप समझेंगे, फिर ही आप उसको लिखेंगे। और श्री गणेश जी ने भी इस बात को अग्री किया और मान लिया। अब महाभारत के अंदर ही श्रीमद् भगवत गीता भी कही गई है, ये भी उसी का हिस्सा है। और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परम भोक्ता मैं हूँ, परम पुरुष मैं हूँ, सारी प्रकृति मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुई है। और अलग अलग तरह के जीव अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि क्या श्री गणेश इस बात को अग्री कर रहे हैं और मान रहे हैं? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अलग अलग तरह के शास्त्रों में ये वर्णन मिलता है कि परम भगवान श्री कृष्ण ही है। ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है और वही सभी कारणों के मूल कारण है। तो अगर आप जो अभी गणेश चतुर्थी, जो गणेश पूजा का जो अवसर चल रहा है, इसके अंदर अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो इससे भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि श्री गणेश और सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के अंदर भी एक चौपाई आती है, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो इस बात को आप जरूर विचार में लाएं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करें। इससे सभी देवी देवता स्वतः ही तुष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।